ये प्रेत योनि में डले हुए हैं, इनका मोक्ष करवाओ। क्योंकि व्यक्ति भागवत सुनने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमें अपने अंदर में बदलाव करना है, कुछ बदलाव करके भक्ति को प्राप्त करना है। अट्ठाईस नरकों में पड़ा हुआ जीव है। कहते हैं कर्म गति ऐसी होती है कि हमने अपने पाप कर्म किए, पाप भोगे, इन पापों के कर्म से हम भगवान की भक्ति कैसे कर पाए। तो राजन, एक ब्राह्मण थे, काशी के रहने वाले प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे। इनमें रहते हुए महाराज, इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी भगवान की भक्ति अत्यंत करते थे, भगवान शंकर जी की सेवा करते थे। ये सेवा इन्होंने अपने पुत्र को काशी में पहुंचाकर विद्वानता को प्राप्त कराया, व्याकरण सुनाया, वेद शास्त्र सुनवाए। इन वेद शास्त्र सुनने के बाद ये पुत्र पढ़ के घर आया तो अपने पिताजी के साथ रहकर भगवान शंकर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते 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 एक समय ऐसा आ गया, पिताजी ने कहा कि पुत्र जाओ और बाजार से कुछ फूल लेके आओ, फल लेके आओ। ये फूल फल लेने के लिए बाजार गए तो महाराज रास्ते में क्या देखते हैं कि एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी से निकल के जाते थे तो वो वैश्याओं की नगरी थी, जहाँ देह व्यापार होता था। इस देह व्यापार नगरी में महाराज वो निकल के गए तो एक सुंदर स्त्री से, एक लड़की से उनको प्रेम हो गया। ये ब्राह्मण थे, इन्होंने उस स्त्री को देखा, देखते मुस्कुरा गए, प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। तो उन्होंने भी प्रणाम कर लिया। आंखें मिल गई तो प्रेम हो गया। अब ये निकल के 2-3 दिन जाते जाते आते तो मिलते, तो इनको एक दूसरे को देखते देखते इनमें प्रेम हो गया। प्रेम तो हो गया महाराज। अब इनकी इच्छा हुई कि इस लड़की को लेके आऊं घर के अंदर में। ये ब्राह्मण उस स्त्री को लेने के लिए, उस लड़की को लाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी ने मना किया कि पुत्र ये काम गलत है, अपन भगवान के भक्त हैं, शंकर जी की सेवा करना अपना कर्तव्य है और तुम पाप कर्म करने वाले हो। पिता ने बहुत समझाया, पुत्र तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की काशी में पहुंचकर? मालूम है तुम्हारे कर्मों से जो तुम्हारे पितृ हैं वो नरक में वास करेंगे, मान जाओ पुत्र मान जाओ। ये नहीं माने, पिताजी आत्महत्या करके शरीर छोड़ गए। देखिए, भगवान की भक्ति करने वाली बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, किसी की भी हो सकती है। अन्न का भोजन करने से बुद्धि, कहते ना, कल बताया था मैंने आपको, दूषित अन्न खाने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज, इन्होंने आत्महत्या कर लिया, मर गए। ना देखेंगे कि पुत्र क्या कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा। शास्त्र कहता है कि जो गणिका के संग्रह में उसकी आगत हो है। काया से काम जात, गांठों से दाम जात, सुयस का नाम जात, रूप जात अंग से, राग रंग रीत जात, ईश्वर से प्रीत जात, जग से प्रति जात, काम की उमंग से, और सुरपुर का वास जात, भक्ति का निवास जात, और पुण्य का प्रकाश जात, गुरु जी की श्रम जात, अपने चित्त भंग से। अपने कर्म से अपने पितृ भी नरक में आ जाते हैं। ये महाराज नरक में